जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग खास तौर पर उन माता पिताओं के लिए है जिनका मन अपने बेटे या बेटी को लेकर किसी अनजानी चिंता में रहता है। आज गुरुजी का बहुत प्यार भरा संदेश है। बेटा, आज तेरा किया एक शुक्राना तेरे आने वाले संकट में तुझे हिम्मत देगा। तेरे बेटे के लिए आज गुरुजी का खास संदेश है, इसे संगत तक जरूर पहुंचाना। बेटा, आज शुक्राना करने की वजह शायद तुझे अभी पता नहीं। संगत जी, इस संदेश को डर की तरह नहीं बल्कि गुरुजी की याद और शुक्राने की प्रेरणा की तरह सुनिए। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि गुरुजी के नए शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचते रहें। जय गुरुजी। मेरा नाम हरप्रीत है और मैं पटियाला पंजाब से हूं। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे बेटे को अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत जरूरी फैसला लेना था। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन मैं मां थी। उसके चेहरे की छोटी सी परेशानी भी मुझे समझ आ जाती थी। वो बार बार कहता, मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। एक रात वो मेरे पास बैठा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा मन में कोई बात है? वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मम्मी बस गुरुजी से अरदास करना कि जो मेरे लिए सही हो वही हो। संगत जी, बेटे की ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने उसी रात गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, गुरुजी मैं अपने बेटे का भविष्य अपनी समझ से नहीं चला सकती, आप उसकी राह पर अपनी नजर रखना। अगले दिन मैं गुरुजी के दरबार गई। संगत जी, उस दिन मैंने अपने बेटे के लिए कोई बड़ी मांग नहीं रखी, बस हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आज मैं अपने बेटे की चिंता नहीं उसका शुक्राना लेकर आई हूं। जो अब तक संभाला उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे संभालेंगे उसके लिए भी शुक्राना। मैं थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर मन में एक भाव आया, बेटी आज तूने अपने बेटे के लिए जो शुक्राना किया है उसका कारण अभी तैनू पता नहीं। तू फिक्र छोड़, सही समय पर सही राह दिखाई जाएगी। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, गुरुजी अगर मेरा बेटा आपके हाथ में है तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। उस दिन घर लौटकर मैंने बेटे से भी कहा, जो फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी मत करना और गुरुजी को याद रखना। कुछ दिन बाद जिस रास्ते को मेरा बेटा सबसे सही समझ रहा था उसमें अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसे हम पहले जानते ही नहीं थे। अगर वो फैसला उसी समय कर लेता तो शायद उसे बाद में बहुत परेशानी होती। संगत जी, मेरा बेटा वहीं रुक गया। उसने कहा, मम्मी शायद गुरुजी ने मुझे समय रहते रोक दिया। मैंने उसे कहा, बेटा हो सकता है गुरुजी ने हमें किसी चीज से बचाया हो, लेकिन हमें इसका दावा नहीं करना चाहिए। बस इतना समझ कि हर फैसला सोच समझकर और सही सलाह लेकर जरूरी है। संगत जी, उसी दिन मुझे गुरुजी के शुक्राने का असली भाव समझ आया। शुक्राना सिर्फ तब नहीं करना जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए। शुक्राना तो उस समय भी करना चाहिए जब कोई रास्ता हमारे सामने बंद हो जाए और हमें बाद में समझ आए कि शायद वो रुकना भी हमारे लिए अच्छा था। गुरुजी का संदेश मेरे दिल में बस गया। बेटा, हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता। कई बार वो तैनू गलत राह पर जाने से रोकने वाली मेरी मेर होती है। आज मैं सभी माता पिताओं से कहना चाहती हूं, अपने बच्चों के लिए अरदास जरूर कीजिए, लेकिन उनकी जगह फैसले मत लीजिए। उन्हें सही और गलत समझने की सीख दीजिए। उनसे प्यार से बात कीजिए और जब मन बहुत परेशान हो तो गुरुजी के चरणों में बैठकर शिकायत से पहले एक बार शुक्राना जरूर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी किस पल किस परेशानी से हमें बचा रहे हैं। आज का ये संदेश आपके लिए भी है। बेटा, आज तेरा किया एक शुक्राना तेरे आने वाले संकट को संभालने की हिम्मत देगा। तेरे बेटे के लिए आज गुरुजी का खास संदेश है। इसे डर के कारण नहीं, प्रेम और शुक्राने की भावना से संगत तक जरूर पहुंचाना। बेटा, आज शुक्राना करने की वजह शायद तुझे अभी पता नहीं। गुरुजी जिन माता पिताओं के बच्चे जीवन में किसी उलझन से गुजर रहे हैं उन्हें सही सोच देना। हर बेटे बेटी को अच्छे संस्कार, सही संगत और सही निर्णय लेने की बुद्धि देना और हमारे घरों में ऐसा विश्वास रखना कि सुख आए तो भी शुक्राना निकले और मुश्किल आए तो भी गुरुजी का नाम निकले। गुरुजी मेरे बेटे को संभालने के लिए आपका शुक्राना, उसकी राह में सही समय पर सही समझ देने के लिए आपका शुक्राना और हमें अपने दरबार में बैठकर शुक्राना करने के लिए शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गम गोचरा तेरा अंत ना पाया, गम गोचरा तेरा अंत ना पाया, तेरा अंत ना पाया, तेरा अंत न पाया, गम गोचरा तेरा अंत न पाया। वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। आज है 28 तारीख और 10 गुरुओं का आशीर्वाद, 10 महाविद्या का आशीर्वाद, 10 दशावतार का आशीर्वाद, कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स का आशीर्वाद, क्योंकि इन चरणों का आशीर्वाद हमें गुरुजी ने बख्शा है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इतने सारे सत्संग, इतने सारे सत्संग, इतनी सारी कृपाएं और जिनकी वड़ियाई करते करते मैं ना थकूं, लेकिन फिर भी जब गुरुजी मुझे घर की सेवा से जोड़ देते हैं ना, फिर मेरे पास समय ही नहीं बचाते हैं। वो क्या करते हैं, शब्द चला देंगे, मेरे नाल गल करते रहेंगे और बेटी का शुक्राना फिर मन ही मन में लेते रहते हैं। गुरुजी मेरी बात, आप मुझे टाइम नहीं दोगे तो बेटी आपका शुक्राना कैसे करेगी? और फिर मुझे मैसेज करेंगे, आज तूने शुक्राना नहीं किया, मैनू तेरी याद आ रही सी। मैंने कहा आहो बाबा, आप तो दिन भर मेरे नाल ही हो, मेरे नाल ही गल करते रहते हो, मेरे नाल घर के काम करते रहते हो और फिर आप कहोगे तो काम करते करते मैं किवें आपका शुक्राना करूं? आप ही बताओ। तो मेरे पास पंछी आ जाएंगे, बाज आ जाएंगे, पैरट्स आ जाएंगे और मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, इतना बड़ा सत्संग है ये। पहले तो मैं, अभी तो फिर से इनके आने का टाइम हो गया, मैं फटाफट सत्संग करूँ और ये प्यारा सा शुक्राना मैं मम्मी की तरफ से कर रही हूँ। और ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, रात में मुझे ड्रीम दर्शन में कुछ दिखा था। ड्रीम दर्शन में मुझे दिखा था कि हम सब ना एक घर में हैं, जिस घर में ना बड़े बड़े से अहाते बने हैं। एक घर है, उसके आगे में बड़ा सा बरामदा, दूसरा घर है, उसके आगे में बड़ा सा बरामदा, एक लॉन है, एक बरामदा है और एक साइड में एक बहुत सुंदर सा, जैसे कि शीशे का कांच घर नहीं होता है, वैसा कांच घर है। और उस कांच घर में अगर कोई राजस्थान या कोई ऐसा गए होंगे ना कांच मंदिर, तो हर तरफ जो एक ही चीज़ दिखता रहता है, वह वाला चीज़, तो उस टाइप का ना, मतलब हर जगह ना गुरुजी ही गुरुजी दिख रहे हैं। गुरुजी के जितने भी स्वरूप हैं वो सारे स्वरूप वहाँ पे दिख रहे हैं। और वो भी ना हमारे घर में ही एक तरफ वो भी बना हुआ है, मतलब वो जो भी घर है, हमारा है या किसी और का, ये मुझे नहीं पता, वहाँ पे है। तो हमारे यहाँ ना कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं और वो हमें कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग ना इतने ठीक कैसे हैं, आप लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, सपने में पूछते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई हमारी खुशी की चाबी तो हमारे गुरुजी हैं। तो कहते हैं कि वो कौन है? मैंने कहा हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी हमारे महाशिव हैं, सदाशिव महाराज हैं, हमारे सबसे प्यारे बाबा हैं, हमारी माँ हैं। तो कहते हैं कितने सारे रिश्ते हैं आपके उनके साथ? मैं कहती हूँ हाँ है, मेरे सारे रिश्ते उनके साथ हैं। वो कहते हैं अच्छा वो कहाँ हैं, हमें उनसे मिला दीजिए। तो मैं ना कहती हूँ कि हाँ चलिए चलिए मैं आपको मिला दूंगी। तो वो ऐसे चलती हैं जैसे कि वहाँ पे गुरुजी सच में विराजमान होंगे। जब मैं उनको लेके जाती हूँ संगत जी,
तो मैं क्या देखती हूँ, वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं ना रूम में, तो वो ना हँसने लगते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। एक्चुअली ना उनको कहीं पे कोई स्वरूप दिख ही नहीं रहा है। उनको ना वो प्लेन मिरर्स दिख रहे हैं। और जब मैं उनकी तरफ से आके देखती हूँ तो मुझे भी प्लेन दिख रहे हैं। मैं देखती हूँ तो मुझे सब में गुरुजी के वाइब्रेंट स्वरूप्स दिख रहे हैं। इस सपने में मैं यही संकेत समझ पाई कि कहते हैं ना कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर हम गुरुजी को आत्मा से चाहेंगे, मन की आँखों से देखेंगे तो हमें गुरुजी दिखते हैं, अदरवाइज़ गुरुजी तो हमारे सामने होके भी हमसे बेखबर ही रहेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, सपने में भी अपनी बच्ची को अपना दर्शन करवाने के लिए, अपनी छवि दिखलाने के लिए, अपने दरस की जोत से बख्शने के लिए आपका बेअंत शुक्राना स्वामी। संगत जी, सुबह में उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखा था कि मम्मी ना बड़े-बड़े से ये हैं, जैसे कि कहते हैं क्या उसको ड्रम कहते हैं। जैसे नहीं ड्रम में पानी भर के पहले रख देते थे, बड़े-बड़े से ड्रम हैं और मम्मी ना उन ड्रमों में पानी भर रही है और सारे पानी को फिर उड़ेल रही है। एक बार भर रही है फिर उड़ेल रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये माँ क्या कर रही हैं। मेरे दिमाग में ये आ रहा है सपने में कि अरे बाप रे! फिर से पूरा साफ़ करना पड़ेगा। फिर कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं, कर दूँगी धुलाई, कोई बात नहीं, मेरे पास तो झाड़ू भी है और वाइपर भी है, मैं साफ़ कर दूँगी। मैं मम्मी के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मी आप पानी क्यों गिरा रही हो? तो कहती हैं कि पानी ना बहुत गंदे आ रहे हैं और इस पानी में ना वो कीड़े चल रहे हैं। तो जब मैं भी देखती हूँ ना तो उसमें ना जैसे कि वो नहीं होते हैं चालियाँ, जो बरसात के जो कीड़े होते हैं, साँप जैसे जो रेंगते रहते हैं, तो वो ना भरे पड़े हैं। और गुरुजी मुझे कल भी एक सत्संग सुनाए थे कि घमंड के क्रीपर्स, जब किसी आंटी ने लंगर लाया था तो उनको लगता था कि मैं नहीं लंगर लाऊंगी तो कोई नहीं खाएगा। तो जब उन्होंने गुरुजी के सामने में वो डब्बा खोला था तो उसमें ना वो क्रीपर्स दिखे थे। तो उनको वो दिखते हैं, तो गुरुजी ने मुझे उसमें ना क्रीपर्स दिखाए कि मम्मी ना उन क्रीपर्स वाले पानी को बहा रही हैं और वो कहती हैं जब तक साफ़ पानी नहीं आएगा इसमें तब तक मैं ऐसे ही बहाती रहूँगी। और संगत जी होते मम्मी ना बहुत थक जाती हैं और मम्मी वहाँ पे थक के बैठ जाती हैं, कहती हैं कि अभी तक पानी साफ़ नहीं हुआ है। संगत जी कुछ तो ऐसा था कि मम्मी के कोई बहुत माड़े कर्म या मेरे बहुत माड़े कर्म गुरुजी कटित करवा रहे थे, क्योंकि मम्मी उड़ेलती जा रही थी और मैं उनकी धुलाई करती जा रही थी और मैं कई बार फिसल के गिरी। और जितनी बार मैं गिरती थी मैं कहती थी गुरुजी, और मुझे लगता था कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मैं उठ जाती थी। मतलब कईयों बार लगता है मैं 2500 बार गिरी होंगी सपने में। मैं गिरूं फिसल के और मैं देखूं कि मुझे तो चोट ही नहीं लगी है, जबकि मैं इतना जोर से गिर रही हूँ स्लिप कर करके। संगत जी एक तो ये मैंने देखा। एक गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि हम लोग ना एक जगह जाते हैं, बहुत सुंदर घर है, किसी के घर पे जाते हैं मिलने के लिए और उनके घर में ना बड़ा सा गुरु जी का स्वरूप लगा है, बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है, वो ब्लू चोले वाला बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है। और हम लोग जाते हैं, हम लोग वहाँ पे मत्था टेकते हैं और हम लोग वहाँ पे जैसे ही बैठते हैं ना तो जिनका वो घर है वो हमें बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि हमारा घर ना आसमान में उड़ रहा है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग हवा में हैं जस्ट लाइक अ बैलून और गुरुजी भी साथ में हैं और हमारे नीचे में कुछ नहीं है। मतलब हमारा वो ज़मीन से ऊपर हमारा घर ऐसे हिल रहा है, ऐसा लगता है कि अगर नीचे गिरेंगे तो जैसे कि रिमोट से किसी ने हमारे घर को ऊपर उठा दिया हो, ऐसा फील हो रहा था। तो मम्मी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मम्मी डरो मत, हमारे साथ तो गुरुजी है ना, वो कुछ भी कर लेंगे, हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ सपने में मैंने बोला संगत जी। और तभी क्या होता है कि गुरुजी का जो स्वरूप है ना, उसके पास से बहुत बड़ा सा कुछ मैंने उड़ता हुआ देखा। अब वो पक्षी था या क्या था मैं नहीं समझ पाई, कुछ उड़ता हुआ देखा मैंने। और मैं देखती हूँ कि वो ना हमारे रूम को पूरा धुएं से भर रहा है, वो उड़ रहा है और हमारा घर धुएं से भर रहा है। और इतना धुआं भरता है कि हम सब ना वहाँ पे जैसे कि महाकाल का भस्म आरती वैसे हो गया और हम सब वहाँ पे बिल्कुल बेहोश जैसे हो गए हैं। और वहाँ पे हम लोग ऐसे बेहोश हो गए हैं और फिर जब हमारी नींद खुलती है तो हम लोग धरती पे हैं और साथ के साथ में गुरुजी का स्वरूप भी बहुत मुस्कुरा रहा है और हम लोग भी सेफ हैं। और उतनी देर तो लगा कि न जाने उस भस्म में कौन सा गुरुजी ने हमारे कौन से जन्म का हमारा क्या कर दिया, या तो उन्होंने हमारे रीबर्थ किए या तो उन्होंने हमारा, क्योंकि बहुत घुटन हो रही थी उस वक्त हम सबको और थ्रू आउट द टाइम हमारे कानों में वही चल रहा है कि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, यही बज रहा है पूरा। और
सच में संगत जी, ये अजीब-सा एक स्वप्न था, जिसमें गुरुजी ने ना जाने फिर से हमें किस जन्म की बख्शिशें दी हैं, कौन से कष्ट से काटा है। और उसके बाद गुरुजी ने आज मुझे 24 तारीख का एक अमृत वेला सत्संग भी ब्लेस किया, जिसमें कि गुरुजी ने मुझे एक बात तो बता दी कि ये पाप क्या होता है और पाप का पश्चाताप हमें हमें कैसे पता चलता है कि हम अपने पाप का पश्चाताप कर रहे हैं। तो पाप तो सभी करते हैं, तो पाप का मतलब क्या है कि जब आपके अंदर में आप आ जाता है, तब पाप का प्रादुर्भाव होता है। गलतियाँ तो सभी करते हैं, मनुष्य हैं तो गलतियाँ करेंगे ही, लेकिन उन गलतियों के बाद सच्ची माफ़ी जो माँगता है, वो उससे बड़ी होता है। और सच्ची माफ़ी वो होती है जो हमें पश्चाताप करना सिखलाए, यानी कि पाप के बाद जो हमारा एक हमारे अंदर में आग जलने लगती है। और वो आग कब बुझती है, जब हम अपने गुरु के सामने में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि गुरु हमें बख्श दो, गुरु हमें बख्श दो। अब अगर हमारी आंखों से आज पश्चाताप के आंसू आए, तो आप समझ लेना कि हमने हमारे अंदर में वो आग जो थी, हम उनकी माफ़ी सच में चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों पर से इधर गलती कर रहे हैं और उधर जाके गुरु के पास माथा भी टेक रहे हैं, तो फिर वो पश्चाताप नहीं हुआ। पाप के पश्चात अगर आप गुरु को समर्पित करते हो, दैट इज़ कॉल्ड पश्चाताप। अदरवाइज़ वो पाप की कोटि में ही रहता है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं नहीं जानती हूँ आपकी बेटी के आंसू सच्चे हैं या सच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर ये सच्चे हैं गुरुजी, तो इन आंसुओं को आप अपने चरणों में स्थान देना। एक चीज़ और गुरुजी ने बताई कि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, तो हम कुछ मिठाइयों के डब्बे या कुछ लेके चले जाते हैं। किसी जगह पे गुरुजी की जगह पे जाते हैं, तो कुछ सामान लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें वो सेवा मिली है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ हम जब जाएँगे तो हम गुरुजी कहते थे कि तुम मेरे दिए चीज़ों को मुझे क्या दोगे? ये जो तेरे पास पैसे हैं, ये तो तुझे मैंने ही दिए हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुझे इन पैसों से मुक्त कर दूँ, तेरे पास कुछ बचेंगे ही नहीं। तेरे पास 10 चीज़ हैं, तुम 10 चीज़ों को नहीं देख के वो जो एक चीज़ तुझे मैंने नहीं दिया है, उसके लिए रोना रोता रहता है। अगर मैं तेरे से वो 10 चीज़ें ले लूँ, फिर तू कहाँ का खड़ा रहेगा, फिर तू कहाँ जाएगा? अगर तेरी आँखें हैं, मैं तेरी आँखें ले लूँ, अगर तेरे कान ले लूँ, अगर तेरी जीवा ले लूँ, फिर तू क्या करेगा? अगर मैंने तुझे ये सब दिया है और मान लो कहीं पे तुझे एक छोटी-सी तकलीफ़ दी है, तो तू उस तकलीफ़ को लेके रोता है। लेकिन तुझे जो मैंने ये 100 चीज़ें दी हैं, सही चंगी, उसके लिए तो मुझे दोषी ठहराता है। तूने उन 10 चीज़ों के लिए कभी शुक्राना किया दिल से, जो तू उस एक चीज़ के लिए मुझसे माँगेगा, फिर मैं भी तुझे क्यों दूँ? तो लेकिन गुरुजी देते हैं हमें, हर उस चीज़ को देते हैं, लेकिन गुरुजी ने ये समझाया था कि हमें ना जन्म से लेके हर दिन करे हुए अपने अपराधों की क्षमा याचना ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, डेली बाय डेली करनी चाहिए। सोते, जागते, उठते, बैठते हमें नाम का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि नाम के साथ ही हमारी जो ये पाप की श्रृंखला है ना, वो कटित होती है। जितनी बार हम अपने भगवान का नाम लेंगे, किसी भी भगवान का नाम, उतनी बार हमारे पाप कटित होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मन में सिमरो राम, पूर्ण होंगे सारे काम, मिटेंगे तेरे पाप, जन्मों के संताप। इसीलिए कहते हैं संगत जी, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, इतना प्यारा आज एक गुरुजी ने मोमेंट दिया आज मुझे। मैं जब पूजा करने गई हूँ ना अपने मंदिर में इतने दिनों के बाद, तो जैसे ही मैंने जोत जलाई और मैं बाहर जाती हूँ, बारिश हो रही है, खूब अच्छी बारिश हो रही है। और उसी वक्त ना जैसे ही मैं अपने मंदिर में जाप करना शुरू करती हूँ, लास्ट में जैसे मैं सारे भगवानों का नाम लेके और फिर मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का, उसी वक्त हमारे उसमें सत्संग में गीता आंटी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, वो जिस टोन में कहती हैं ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वो बज रहा था। और उसी वक्त जैसे ही हम बाहर जाते हैं और वो कहती हैं कि भगवान अपनी गंगा वो करते हैं, और जब महादेव को हम जल अर्पित करते हैं तो उसी से महादेव खुश हो जाते हैं। इस सावन की पवित्र इसमें हम, कुछ ऐसा लाइन वो बोली थी और बिल्कुल वो मिल रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त महादेव पे ही जल अर्पित कर रही थी अपने गमले में बिल्वपत्र को। और इतना प्यारा लगा ना मुझे वो भाव कि गुरुजी जो मैं कर रही हूँ, आप वही सत्संग मुझे ब्लेस कर रहे हो हमारी गीता आंटी के थ्रू। तो शुक्राना
गुरुजी और थैंक यू गीता आंटी वो मोमेंट ब्लेस करने के लिए। ये मोमेंट्स बड़े प्यारे होते हैं और उसी टाइम पे हमारे सामने से मैना, बुलबुल और पैरट्स उड़ के चले गए और उन्होंने मान लो मुझे कहा कि हाँ कुड़िए, तेरा गुरु तेरे नाल है, तेरा सतगुरु तेरे नाल है, तुम सबके नाल। संगत जी, इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मम्मी का कितना बड़ा कष्ट काटा है। कल जब मैं सुबह उठी ना तो मम्मी ने बोला मुझे कि आज तो मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। वो जब रात में ना एक बार उनको लगा जैसे हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हमें जो जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है जैसे कि नहीं पानी का थैला फूटता है और हमें वो फील होता है, आई थिंक बतौरिया कुछ बोलते हैं उसको। तो संगत जी उनको फील हुआ ना जैसे कि उनका ना कोई ब्लॉकेज अंदर में कोई बड़ा सा कोई पैकेट उनके पेट के अंदर में खुल गया है और उनको फील हुआ कि उनके से बहुत सारा कुछ निकला है शरीर से बाहर। और संगत जी वो बेड पे थी और उन्होंने पेट के नीचे में अपना पिलो दबा लिया था और उसी दिन इन्होंने नया पिलो इनको मम्मी के लिए भी मंगाया था। तो पुराना वाला पिलो जो था वो इन्होंने अपने पैर के नीचे में दबा के रखा था और उसी वक्त इनको ऐसा फील हुआ और ये चौंक के उठती हैं और इनको लगा कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो गई, क्योंकि सर्वाइकल में प्रॉब्लम होता है जब इस टाइप का सिचुएशन होता है। तो ये घबरा के उठी कि अगर ब्लीडिंग होगा तो मैं शिखा को बताऊंगी, बुला लेती हूँ। और संगत जी जैसे ही वो उठी है, वॉशरूम गई है, तो वो देखती क्या है कि वो सिर्फ पानी ही था, मतलब उनका। और संगत जी जब उसके बाद वो कहती है ना कि पता नहीं पूरा ना उनका वो जो पेट का जो वो इनका जो किडनी का एक ब्लॉकेज था जिसका एक स्वेलिंग आ रहा था। और गुरुजी मुझे 3-4 दिन से दिखा रहे थे कि मम्मी ना सपने में ड्रम्स बकेट्स उड़ेल रही हैं, सारा वो कर रही हैं। और गुरुजी ने उनके उस ब्लॉकेज को क्लीन कर दिया संगत जी, ऑपरेशन कर दिया मम्मी का। क्योंकि मम्मी हमेशा गुरुजी से यही करती हैं कि गुरुजी मुझे ना आप बस मुझे अस्पताल जाऊँ आऊँ उसके लिए नहीं दिक्कत है, लेकिन मुझे वहाँ पे भर्ती मत कराना, मुझे ऑपरेशन मत करवाना। देखिए संगत जी गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगतों से, कैसे उन्होंने माँ को क्योर किया है। और उसके बाद से मामा ने कल खाना भी खाया नॉर्मल, सब कुछ किया माँ ने। और देखिए वहाँ पे डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इस इन्फेक्शन में कम से कम 15 दिन एडमिट होना पड़ता है। और ये बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप 3 दिन में सब कुछ करा के, 3 दिन भी नहीं हुए हैं, 2 दिन में आप वापस जा रहे हैं। ये होती है कृपा, कृपा गुरु की जब होवे, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस इन पे विश्वास की ज़रूरत है और इन पे सौंप दो। कहते हैं ना कि मेरा चिंत करे मेरा काज करे मेरा सतगुरु मोको चिंता नाही, करनहारा आपे करता, जो होना सो होवी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक चीज़ और कि कल मम्मी थी ठीक और वो चाहती तो सबसे कॉल कर सकती थी फ़ोन पे, लेकिन गुरुजी ने अभी उनको फ़ोन से दूर रखा है। इसके लिए भी बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसी के लिए मम्मी को ना बोलने में भी थोड़ा सा जो दिक्कत हो रहा था, तो गुरुजी ने इस बीच में कम बात करवा के मम्मी का वो भी ठीक करवाया है। जो मम्मी की आवाज़ें इधर उधर हो रही थी वो भी ठीक हो रही हैं। और इन सब के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और आज मम्मी तो शुक्राना नहीं कर पाती है, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि ये सारे शुक्राने आप माँ की तरफ से स्वीकार करके अपने चरणों में लगाएं बाबा। और आपकी ये बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि कल आपने कहा था कि सोन तो पहले शुक्राना कर दे, पर वो शुक्राना आपने दिल ही दिल में लिया और आधा रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में ही रह गया। संध्या वेला आज सुबह की वेला कब बन गई, जब गुरुजी हमें समझाते हैं ना कि कर लिया कर, पहले मैं कर लेती थी लेकिन पता नहीं कल क्या हो गया। सॉरी गुरुजी, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ।
और आपका दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम सबका टेक केयर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। और आपका टेक केयर कौन करेगा? आपका टेक केयर करेगा ये शुक्राना और हमारा मंत्र जाप, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि मेरे लिए पाठ कीता करो। तो संगत जी, हम अपने गुरु जी के लिए पाठ करें, मंत्र जाप करें और गुरु जी को कहें, गुरु जी ये आपके लिए मलहम है हमारे प्यार का, और गुरु जी उसको स्वीकार करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपके लिए आपका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:10 हो रहे हैं संगत जी। पर अभी मैंने पूजा नहीं की है क्योंकि अभी बहुत उजाला है, तो अभी थोड़ी देर में करूँगी। तो अभी घर में शांति थी, तो मैंने कहा पहले सत्संग कर लेती हूँ, शेयर कर सत्संग भेज दूँ, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज दिन है बुधवार, तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, जैसे कि सबको पता, आज है पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, तो जुलाई महीने की। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं गुरु पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, तो आज मैं गुरु जी को मैंने भोग लगाया है प्रसाद का। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो प्रसाद भी बनाते हैं ना, तो मैं प्रसाद बना के सुबह ही चढ़ाई थी। मैं आज मैं लेट हो गई थी संगत जी पूजा करने में, तो मुझे 11-12 बज गए थे। सारा काम मतलब करके हस्बैंड को बना के दे के चले गए, उसके बाद करी हूँ 10:30-11, हाँ ऐसे बज गए थे। तो शुक्राना बाबा, जैसे गुरु जी की मर्जी हो संगत जी, जैसे वो अपनी रजा में रखें वैसे ही करवाते हैं, तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने आज ना 2 सत्संग सुने थे, उसमें आंटी बता रही थी कि गुरु जी का भोग कड़ा प्रसाद से लगाना है। और एक और जिसने आंटी बता रही थी, जिसने उसमें गुरु जी के बर्थडे में जो अच्छे से नहीं मना पाया, नहीं कर पाया, तो आज वो केक वगैरह जो भी है आप भोग लगा सकते हो। तो गुरु जी को केक मैं तो नहीं कर पाई थी संगत जी, क्योंकि मैं उस दिन ट्रेन में थी, अपनी बेटी के यहाँ से आ रही थी, तो मैं गुरु जी का बर्थडे मना नहीं पाई थी। तो मैंने ग्रुप में ही वैसे ज्वाइन कर लिया था ट्रेन में से। तो आज मुझे गुरु जी ने ये मौका दिया है, तो वो मैसेज मतलब आंटी के सत्संग से मैसेज मिला मुझे, तो मैं आज गुरु जी को केक का भोग लगाऊंगी और कड़ा प्रसाद बना के रखी हूँ। अभी मैं करूँगी पूजा, तो फिर अपना करूँगी। बाकी खाना में मैं बनाऊँगी आज मटर पनीर और चावल रोटी और कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद। और बाकी दिन में मैं चाय प्रसाद का भी भोग लगाई थी गुरु जी को। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरु जी महाराज आप जो सत्संग सुनवाते हो, जो मैसेज भेजते हो, उसमें जो इतने बेटे के लिए कष्ट रहते हैं वो आप काटते हो। कभी कहते हो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तो गुरु जी महाराज जो हमारे लिए वो जैसे मैसेज जो आते हैं, उसमें जो कभी कभी ना ऐसे मैसेज होते हैं संगत जी जो डरावने, गुरु जी कहते हैं डरा मत करो, वो हमारे मैसेज नहीं होते, मतलब डरने वाले। तो उसमें कभी कभी ना ऐसा होता कि मतलब ऐसे तेरे ऊपर ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेगी, ये नहीं सुनेगी। तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ कि डरावने मैसेज ना आए। और ये ब्लैक मैजिक के भी बहुत आते हैं संगत जी। अभी आज एक आया है कि कोई औरत है तेरे ऊपर तंत्र क्रिया करना चाह रही है और तू ये मंत्र जाप चला के घर में छोड़ दे। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता हमारे घर के बाहर ये
जो गैस लाइन की पाइप नहीं चल रही है ना, तो हम लोगों के सिलेंडर नहीं लगता ना, हम उसी पे खाना बनाते हैं। तो बाहर से होता है ना, पता नहीं किसने बाहर ना उसमें गैस वाली पाइप में झाड़ू ना तार से बांध के, खड़ी झाड़ू ऐसे ही बांध रखा। तो मैंने देखा नहीं संगत जी, तुम्हारी पड़ोसन ने बताया कि ये तुम्हारे घर पे किसने करा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो गुरुजी महाराज वो आप देख लेना, आप जानो, मुझे नहीं पता ये कौन किसने क्या किया है। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज, उसके परिवार की तरफ से भी शुक्राना है। और मैं अपने बाबूजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, उनको ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी बहनों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने मामी जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। उनको बहुत हिम्मत देना, उनके परिवार को बहुत ताकत देना। और विपिन भैया, सौम्या भाभी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी महाराज, हमेशा कृपा बनाए रखना। और मैं संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, पूरी टीम की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। सबके काम बनाओ, और जो भी परेशानी में है, किसी पे भी कोई दुख दर्द कष्ट ना आए गुरुजी महाराज। और आप जो सत्संग सुनवाते हो, भजन और मंत्र जाप जो भी सुनवाते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरुजी संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरुजी। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना। और मैं अपने पितरों से भी बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ और उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मैं ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। आज बहुत ही पावन दिन है, जो कि धरती पे उतरते हैं ब्रह्मांड के देवी देवता। तो मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरा भोग जो मैं भोग बनाई हूँ उसको जरूर स्वीकार करना गुरुजी महाराज। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरुजी। संगत परिवार, भूल चूक क्षमा चाहते हूँ गुरुजी महाराज। बेटे का कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा कृपा बनाए रखना, हर कष्ट रोग से दूर रखना गुरुजी महाराज। संध्या बेले का सत्संग है, तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। काली माता, जय गुरुजी। नीम करोली बाबा, हनुमान जी, बालाजी महाराज, सभी को जय गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज 28 जुलाई है और अभी रात के 10:45 हो रहे हैं। और मेरे पास गुरुजी का एक ऐसा मैसेज आया है कि बेटा, तुमने अपना शुक्राना नहीं किया। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपना शुक्राना करो और अपनी सेवा को आगे बढ़ाओ। तो इसीलिए संगत जी, अब मैं कल के लिए अपने सत्संग को नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैं इसी समय आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग लाई हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक पेट है, जर्मन शेफर्ड, उसका नाम जॉन है। और वो काफ़ी तकलीफ़ में रहा है, काफ़ी बीमार रहा है, लेकिन हमें प्रॉपर उसके लिए कोई अच्छा सा डॉक्टर नहीं मिल रहा था। और जो हमारा जो पेट है वो, मतलब उसको हमने ऐसे हम मतलब ट्रेनिंग नहीं दिला पाए कि वो मतलब बाहर जाए। मतलब वो ना तो गाड़ी में बैठ के जाता है, ना हम उसे ऐसे पकड़ के ले जा सकते हैं। अगर रास्ते में उसे ले जाते हैं तो दूसरे डॉग्स अटैक करते हैं, मतलब एक रास्ते में एक सीन क्रिएट होता है। इसलिए हम अपने आसपास के एरिया में ही उसे घुमाते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर के पास ले जाना पॉसिबल नहीं। इसलिए हमेशा डॉक्टर हमारे ही घर आया करते थे। तो इस बार वो डॉक्टर नहीं थे, तो हमें बहुत 1-1.5 महीने से हम यही सर्च कर रहे थे कि आसपास कोई डॉक्टर मिल जाए जिसका ट्रीटमेंट करे। काफ़ी समय से ये चल रहा था और इसको कई बार बहुत तकलीफ़ हुई है, और गुरुजी ने इसको बहुत आशीर्वाद दिया और हमारी बहुत मदद भी की है। तो इस बार भी बहुत तकलीफ़ में रहा, लेकिन अभी हमें एक डॉक्टर का पता चला और मेरे पति अंकल जी उनको बोल कर आए, वो घर आए और हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया। पर चूँकि ये बहुत एग्रेसिव रहा, मतलब बाहर के व्यक्ति को देख के बहुत एग्रेसिव रहा, तो हमें इसे पकड़ के इसको बहुत ज़बरदस्ती पकड़ के इसको इंजेक्शन लगवाने पड़े। इसका मुंह भी बंद करना पड़ा, और इसकी क्या कहते हैं, जो भी पैर में दिक्कत थी, कान में दिक्कत थी, वो सारा ट्रीटमेंट ½ एन आवर से भी ज़्यादा चला। तो वो चला, फिर उन्होंने दवाइयाँ दी, तो उससे अब गुरुजी महाराज की कृपा से उसको 90% उसको फ़र्क पड़ा है। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और वो जिस तरह से हमने उसको ज़बरदस्ती दवाइयाँ दी, इसकी वजह से वो थोड़ा डरने लगा, थोड़ा सदमे में आ गया है। तो
गुरुजी महाराज से अरदास है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और सही हो जाए। तो गुरुजी महाराज को मैं गुरुजी महाराज अपनी संगत के परिवार के सारे कष्टों को हरते हैं, न केवल उनके बच्चों को, माँ बाप को, पूरे परिवार को, बल्कि उनके पेट को भी गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और नए सत्संग लेकर आप सबके समक्ष आऊँगी। तब तक हम सब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे गुरुपा के दिव्य पूज्य तिथि है। हम बच्चों के लिए अनोखा दिन है कि आज के दिन मानो हमने गुरु मंत्र के साथ ही साथ अपने गुरु चरण का शरण पा लिया है। संगत जी, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरु चरणों में आज मैं अपने हृदय में हृदय रूपी पुष्प में विराजित अपने शिव गुरु के चरणों में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अनंतम अनंतम शुक्राना और प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम पूरे परिवार की ओर से अर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी। और आपकी शुक्राना सत्संग में जो भी गलती हो जाए कृपया क्षमा करेंगे बाबा जी। गुरु पूर्णिमा एक विशेष पर्व है। वर्ष भर 12 पूर्णिमा आते ही हैं, उसमें गुरु पूर्णिमा एक विशेष पर्व के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि पूरे संसार में गुरु का स्थान सर्वमान्य सर्वपूज्य होता है। सर्वोपरि गुरु का स्थान होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का पूजन किया जाता है। गुरु मंत्र इस दिन अनेक भक्त जो संसार में सांसारिक गुरु बनाते हैं, वे गुरु मंत्र गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं। और हमें हमारे गुरुपा स्वयं अपना एक मंत्र दिए हैं जो हम सबके लिए सर्वमान्य है, क्योंकि शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। जय बाबा जी। गुरु मंत्र इस दिन बहुत बहुत ही आस्था के साथ लोग गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं, गुरु का पूज्य स्थान प्राप्त करते हैं, गुरु के चरण शरण में अपना पवित्र स्थान प्राप्त करते हैं। गुरु जी जो स्वयं महाशिव हैं, सतगुरु हैं, उन्होंने सभी भक्तों के लिए एक ही दिव्य मंत्र हम सबको दिया है। शिव जी गुरु जी को ध्यान करते हुए जब मन ही मन हम करते हैं, गौरवशाली इस दिन में हम अपने गुरु जी के भक्त हुए, इस बात का गर्व हम सबको हमेशा हमेशा ही रहेगा और हम सबको शांति, तृप्ति, संतुष्टि, युक्ति और यहाँ तक कि विकारों से मुक्ति भी हमारे गुरुपा ही हमें प्रदान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हिंदुओं और बौद्ध धर्म में आज का पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध जी गुरु रूप में बुद्ध माने बौद्धों के लिए जाने जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अपने बौद्ध शिष्यों को प्रदान करते हैं। ये गौतम बुद्ध कोई और नहीं, हमारे प्रभु नारायण के ही 9वीं अवतार है। अतः हिंदुओं और बौद्ध धर्म में आज का यह तिथि अत्यंत पवित्र है, अत्यंत आध्यात्मिक महत्व रखती है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी की भी आज गुरु पूजन किया जाता है। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था और हम सबके प्रथम गुरु जो हैं वह स्वयं शिव महाशिव जी ही हैं। गुरु पूजन कृतज्ञता, आभार व्यक्त करने का पुण्य तिथि है, पुण्य दिन है। अपने जीवन को
आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का अपने गुरु के चरणों में समर्पित आभार समर्पित होकर आभार हम जब अपने गुरु चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें अपने सारे नकारात्मक विचारों से, भावनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। यही तो मुक्ति है, क्योंकि गुरु बिन जग में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। और इसी प्रकार हम यह भी कहानी जानते हैं कि प्रहलाद के जो छोटे से बालक थे उनके गुरु नारद जी थे। ध्रुव के भी गुरु जी नारद जी थे। अर्जुन के गुरु जी श्री कृष्ण जो कर्मयोग के पाठ शिक्षा देते हैं। बौद्धों के गुरु गौतम बुद्ध जो स्वयं नारायण के 9वें अवतार हैं, जो शांति और ज्ञान का मार्ग अपने शिष्यों को बताते हैं। वह गुरु हम सबके गुरु हैं। शिव गुरु वह गुरु एक ही है। मीरा के गुरु संत रविदास जी हैं। संसार में अनेकों शिष्यों के अपने अपने कर्मानुसार, भाग्य अनुसार सभी के गुरु प्राप्त हैं, क्योंकि गुरु ही सर्वोच्च शक्ति है। हम सबको सांसारिक नकारात्मक भावनाओं से, विचारों से मुक्त करके आध्यात्मिक और ईश्वर के चरण तक पहुंचाने का एक ही मात्र सूत्राधार है, गुरु चरण शरण। तो यह जो पूर्णिमा है यह पूर्णता का प्रतीक है और गुरु ही पूर्ण है जो हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। ऊर्जा की पराकाष्ठा शिष्य के हृदय में संपूर्ण रूप से गुरु अपने शिष्य के हृदय में संपूर्ण प्रेम भाव और मानव जीवन को सहजता से जीने का ईश्वरी तत्व को, गुरु तत्व को और आध्यात्मिक तत्व को सिखाते हैं। गुरु शिष्य का यह परम प्रेम का दिन है। वेद व्यास जी के जन्म और हमारे शिव बाबा आदि योगी शिव जी द्वारा सप्त ऋषियों को प्रथम दिव्य ज्ञान देते हैं और वे प्रथम गुरु कहलाते हैं। पूरे ब्रह्मांड संसार में आदि गुरु शिव जी प्रथम गुरु कहलाते हैं, जिन्होंने प्रथम गूढ़ ज्ञान अपने भक्तों को, शिष्यों को प्रदान किए हैं। भगवान शिव आदि योगी गुरु प्रथम गुरु हैं। योग परंपरा के अनुसार आज के दिन ही भगवान शिव जी आदि योगी का रूप धारण किए थे। भगवत गीता में आध्यात्मिक गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु वह है जो तत्वदर्शी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बताते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों का चरण शरण ही सर्वोत्तम स्थान है। उनकी सेवा में विनम्र भाव से समर्पित रहने से हमें सत्य का, ज्ञान का और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होती है और हम पूर्णता प्राप्त करते हैं, ईश्वर के चरण शरण में समर्पित हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम यही कहेंगे कि हमारे गुरुपा के चरण शरण में हम सब बच्चों की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। आप बाबा, आप अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर हम सबको ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किए हैं। आप केवल गुरु ही नहीं, आप डॉक्टर के रूप में हम सबको स्वास्थ्यपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। अपने वचनों से मानवीय संस्कार सिखाते हैं, हमारी कमियों को, हमारी बुराइयों को सुधारते हैं और आवश्यकता अनुसार आप स्वयं हमारे बुराइयों को ग्रहण कर लेते हैं, हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में हर पल, हर क्षण हमारे अंग संग्रह कर हमें सपोर्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम दुर्घटनाओं से, बीमारियों से और
विपरीत परिस्थितियों से बचे रहें। आप हर पल हमें अपने तितली स्वरूप में और मोर स्वरूप में और कबूतर स्वरूप में और भी अन्य तरीकों से आप हमें यह हमें दर्शन देकर यही ज्ञात कराते हैं कि आप हमसे दूर नहीं हैं, बल्कि हमारे हर संकल्प में, हर श्वास में आप समाये हैं। और इसीलिए कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। हमारे अंदर में छिपे सद्गुणों को आप जागृत करते हैं और जो बुराइयां व्याप्त हैं, सांसारिक जीवन जीते हुए जितने भी बुराइयां हैं, उन सबको आप समाप्त भी कर देते हैं। आज के दिन हम अपने सद्गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु और हमारे पारिवारिक गुरु भी हैं, क्योंकि परिवार में एकता, समन्वयता आप शिव परिवार के रूप में हमारे परिवारों में भी एकरूपता स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं बाबा जी। इस प्रकार से मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूरे परिवार की ओर से करते हुए यही कहूंगी 2 लाइन बाबा जी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु है पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु है देवा अलख निरंजन, गुरु चरणों में शरण में पाया, गुरु सेवा ही मेरी है सेवा, गुरु की पूजा है मेरी सेवा। जय बाबा जी। आप गुरु रूप में, पिता रूप में, माता रूप में सबके हृदय में विराजमान है। सारा संसार आपका है। जय शिव बाबा, जय गुरुपा। आप अनंत हैं, अनंतम हैं, अनादि हैं, सर्वस्व हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं। आपके चरणों में हमारा स्थान सुनिश्चित है बाबा। आप अपनी कृपा से हम जैसे नादान बच्चों को भी अपने चरणों में स्थान दे करके हमारा जीवन को धन्य बना है। और इस बात की मैं कृतज्ञता आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, शुक्राना अर्पित करती हूँ और अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी, क्योंकि आज मैं घर में भी आपकी गुरु सेवा करूंगी। पूर्णिमा के साथ साथ आज पूर्णिमा तिथि है, बुधवार है हमारे गणेश जी की, और पूर्णिमा है हमारे विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी सहित, और शिव परिवार की पूजन पूर्णिमा के दिन हम प्रतिदिन करते हैं। और हमारे गुरुपा तो हमारे शिव गुरु ही हैं। और मैं अपने शिव गुरु के चरणों में पूरे परिवार की ओर से हर गलतियों की क्षमा चाहते हुए बेअंत शुक्राना अर्पित करती हूँ बाबा जी। सारे गलतियों को क्षमा करें। आप हमारे हर जन्मों की हर तथ्य को जानते हैं, हमारी हर बात को जानते हैं, तो आप ही हमारे उद्धारक हैं, आप ही हमारे पालक हैं, और आप ही हमारे संरक्षक हैं, और आप ही हमारे मोक्षदाता भी हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। अपने वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मेरे शिव बाबा जी सदा सहाय। विष्णु जी सदा सहाय। माता लक्ष्मी जी सदा सहाय। जय गणपति बप्पा की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्रभु। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, आप तो सब जानते हो। बुधवार की संध्या बेला का ये शुक्राना आपकी बेटी अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर रही है। गुरुपा अर्पित कर रही है 6:03 पे गुरु जी, 29 तारीख 2026। गुरु जी ये बेटी आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के सत नमन करती है। और गुरुपा आपके चरणों में सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के अपने गुरु के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा।
आपकी कृपा से सब अच्छा है गुरुपा। आप तो सब जानते हो, बिन बोलिया सब जानते हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज ये बेटी आपसे बस इतना कहती है कि गुरुपा आज गुरु पूर्णिमा है। प्रभु जिस दिन गुरु पूर्णिमा हो, आपका बर्थडे हो, आपका समाधि दिवस, जो भी है, मैं सोच के सोती हूँ कि आज ये करूँगी वो करूँ, कुछ नहीं कर पाती गुरुपा, कुछ नहीं। लख लख शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा करिएगा, माफ करिएगा गुरु पिता। ये बेटी एक रिक्वेस्ट, एक विनती करती है कि कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल से प्रभु बचा के रखना। ये मेरी दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है प्रभु। कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत बच्चे, पति, बहू, बेटी, पोता को ना हो गुरुपा आप इस बेटी का चाहे जिस तरह आप समझिएगा, लेकिन हॉस्पिटल मत जाने दीजिएगा। कोर्ट कचहरी का कभी चक्कर न लगाइएगा गुरुपा आपकी कृपा से सब अच्छा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ये बेटी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरणों को चूमती है कि हमारे गुरु ऐसे हैं जो दुनिया में विश्व में तीनों लोकों में कोई नहीं, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं गुरुपा, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। कितना ऊपर नीचे प्रभु होने के बाद भी गुरुपा हाथ पकड़े रहते। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप तो जानते हो इस बेटी का चारों तरफ से दुश्मन सवार मेरे सर पे, और दोनों बेटा पति साथ नहीं दे रहे। सिर्फ एक गुरु का साथ है, एक गुरु का हाथ है, एक गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का ब्लेसिंग है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, अंग संग रह के संभालते रहते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना प्रभु। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु माँ, अनंतम शुक्राना। आज गुरु पूर्णिमा की आप अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करना प्रभु, स्वीकार करिए गुरुपा, स्वीकार करिए। आप तो सब जानते हो बेटी आपकी किस हाल में है, किस तरह है, सब जानते हो, सब जानते हो। हम कुछ नहीं कहेंगे गुरुपा, आप सब जानते हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सबका भला करना, सबका साथ देना, सबका हाथ पकड़े रहना। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपको गुरु पूर्णिमा का गुरुपा बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।